जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लास्ट वीडियो में हम लोगों का मैथ्स के वीडियो में देखा कि मैंने आप लोगों को एक ढांचा, एक खाका बना के दिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिया कि आप लोगों को किस तरीके से चलना है और कॉम्पिटिटिव जंक्शन में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो आज की जो हम लोगों की क्लासेस है वो अनुपात और समानुपात पे है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। हर एग्जाम में काम आता है, वनडे एग्जाम जितनी होती है सभी एग्जाम में काम आएगा। एमपीपीएससी पेपर 3 यूनिट 5 में भी ये काम में आने वाला है, तो आप लोगों के लिए मोस्ट यूजफुल होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो एक चीज बताऊं कि हम लोगों को सिस्टमेटिक चलना है, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखना, हर चीज आपकी क्लियर होगी। आपकी ऐसी कोई एग्जाम नहीं है भारत में जो नहीं निकलेगी इस वीडियो को देखने के बाद, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। बेसिक टू एडवांस चलेंगे हम लोग। देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से कहानी स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप समझो कि अनुपात होता क्या है और समानुपात होता क्या है, रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। पहले तो रेशियो का साइन ऐसा, प्रोपोर्शन का साइन ऐसा, साथ में कंपेरिजन करते हुए चलेंगे। सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं, या मैं बात करूं इंग्लिश में तो दो इक्वल क्वांटिटी का आपस में कंपैरिजन ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इक्वल क्वांटिटी का आपस में कंपैरिजन क्या कहला रहा है, रेशियो कहला रहा है। यदि मैंने लिखा ए रेशियो बी तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए बाय बी। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि 3:5 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5। देखो 3/5 लिख सकते हैं, या 9:7 लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9/7 लिख सकता हूं। या मैंने लिखा मान लो 5:7 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5/7 लिख सकता हूं। अब आप बताओ कि सजातीय राशि क्या होगी और उसके साथ में आप लोगों की दो समान क्वांटिटी क्या होगी। जैसे मैं बात करूं सजातीय राशि की या इक्वल समान क्वांटिटी की बात करूं, ए ने मान लो कितने रुपए कमाए, 500 रुपए कमाए, और बी ने कितने कमाए, $500 कमाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप बता सकते हो इनका रेशियो क्या होगा, क्या 1:1 होगा, या गलत है या सही है। देखो दो समान क्वांटिटी की बात करें, यहां पर क्या आ गया, रुपए आ गया, और यहां पर क्या आ गया, डॉलर क्या आ गया। पहले तो आप इनको समान बनाओ तभी आप इनका क्या कर सकते हो, कंपैरिजन करते हो। तो दो समान क्वांटिटी का आपस में कंपैरिजन ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। अब रेशियो में जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी मान लो दे रखा है 2:3:7, 2:3:7। यदि मैं एक ही नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे मैंने लिखा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 7 5 35, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। कभी कभी ऐसा आता है, इसको क्या करिए, सिंपल फॉर्म में लिखिए। अब ये बोलोगे आप सिंपल फॉर्म या सरल कीजिए, इस तरीके से आ जाता है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जो एकदम सिंपल हो, उसके बाद में वो और कटे नहीं और डिवाइड नहीं हो सारी चीजें। जैसे लिखा 10 15 5 35, तो इसको 5 से काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 7 35। अब इसके बाद कुछ हो सकता है क्या, इसका नहीं हो सकता है। जैसे मैंने मान लो लिखा 20:40:60, तो क्या मैं इसको काट सकता हूं, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये फंडा समझ आया। तो ये रेशियो का अगर अपन मल्टीप्लाई करते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने मान लो 1/2 दे रखा है रेशियो, 1/3 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, अब आपको बोले सरल कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए। दोस्तों यकीन मानिए इस तरीके के क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ जाते हैं और लोग इन क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, टफ क्वेश्चन के पीछे भागते हैं और सिंपल क्वेश्चन को समझने से पहले उनको छोड़ देते हैं। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, और ये 2 तो इसके अंदर आ गया 12। तो सेम नंबर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, मतलब अपने को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 और ये 4। ठीक है, 2 से मैंने काटा तो कितनी बार, 6 बार। 3 से मैंने काटा तो कितनी बार, 4 बार। 4 से मैंने काटा तो कितनी बार, 3 बार। तो ये कितना आ गया, 6:4:3। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपको ये तरीका नहीं आ रहा, एलसीएम लेना नहीं आता है, इसको छोड़ा 4 तिया कितना 12, इसको छोड़ा 4 दूना कितना 8, इसको छोड़ा 3 दूना कितना 6। तो क्या बनेगा, 2 से काटोगे तो 6 बार, 2 से काटोगे तो 4 बार, 2 से काटोगे तो 3 बार, वही आया 6:4:3। तो अगर आपको ये समझ नहीं आता तो इस मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग समझें कि प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करें हम लोग तो क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन की यदि हम लोग बात करें क्या होगा, तो दो अनुपात, अपन क्या पढ़ने वाले, समानुपात पढ़ने वाले। तो समानुपात को समझो, पहले डेफिनेशन समझो, समानुपात बाद में समझेंगे। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। अब दो अनुपात कौन से, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, इन दोनों को बराबर करना है तो क्या कहलाएगा, समानुपात। तो ये साइन किसका हो गया, समानुपात का। तो दो अनुपातों की बराबरी मतलब दो रेशियो को इक्वल करना है, उनको बराबर करना है, तो क्या कहला रहा है, समानुपात, प्रोपोर्शन कहला रहा है। तो ए बाय बी इज इक्वल टू कितना हो गया, सी बाय डी। तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो गया। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं ये और ये, तो ये हो गया a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू क्या हो गया b। इस तरीके से मैं कर सकता हूं। जैसे मान लो लिखा 3:5 प्रोपोर्शन 6:9,
इस तरीके से, या क्वेश्चन मार्क बना देते हैं अपन, तो क्या होगा 3/5 इज इक्वल टू 6 बाय क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे जाके इसको हम क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ये फंडा समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से हुआ ये प्रोपोर्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन के टाइप एकदम बेसिक से चलेंगे। बेसिक क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। A/B दे रखा 4/7, B/C दे रखा 5/9। हमने को निकालना A/B/C निकालना है। यहां पर B की वैल्यू 5 है, यहां पर B की वैल्यू 7 है। इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सेम करना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, A/B/C बोला निकालने के लिए, अगर यहां पर ब्रिज नहीं है, जैसे B नाम का कोई ब्रिज नहीं है यहां पर, तो आप नहीं निकाल पाओगे। मैं बताऊंगा कैसे। देखो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब A/B कितना हो गया, 5 चौके 20 और 7 पंजे कितना हो गया 35, 5 4 20, 7 5 35, और यहां पर B/C कितना हो गया 7 पंजे 35 और 9 7 63 हो गया। मतलब B की वैल्यू यहां पर, B की वैल्यू यहां पर कैसी हो गई, कॉमन हो गई, सेम हो गई। तो A/B/C कितना आ गया 20/35/63 आ गया हमारे पास में। ये फंडा क्लियर हुआ। अब हमको निकालना A/C, तो A की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 20, C की वैल्यू कितनी 63, तो रेशियो कितना आ गया 20/63 आ गया। मान लीजिए कि अगर आप लोगों को A/B/C निकालने के लिए नहीं बोलता और डायरेक्ट आपको क्या बोलता, आप निकालिए A/C निकालिए, तो आप क्या करते हैं A/C निकालिए, इसको भी हटाते हैं। अब ये तो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया, तो A/B अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसमें B/C का इज इक्वल टू कितना 4/7 इंटू 5/9, तो B से B क्या हो गया कैंसल, तो A/C कितना हुआ हमारे पास 5 के 20 9 7 63, तो A/C कितना आ गया 20/63। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोलो आती क्या बात समझ में, फंडा आया समझ में, ओके। तो समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या निकालना A/D, तो मैं क्या A/B को ऐसा लिख सकता हूं B/C इंटू C/D इज इक्वल टू कितना हो गया 8/15 इंटू 5/8 इंटू 4/5, तो कितना हो गया हमारा 5/15 5/8, और ये 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, बचा कितना A/D इज इक्वल टू कितना बचा 4/15। मतलब क्या हो गया A/D इज इक्वल टू कितना हो गया 4/15। तो बोलो दोस्तों समझ आया मेरे प्यारे दोस्तों, फंडा क्लियर हुआ आप लोगों का। तो फंडा अगर क्लियर हुआ है तो देखो बात को आगे समझते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट अपना। एक तीसरा क्वेश्चन देखो, A/B दे रखा है, ये B/C दे रखा है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको B को क्या बनाना, सेम बनाना, और इन दोनों के बीच में ब्रिज का होना बहुत जरूरी। तो ब्रिज तो हमारे पास है, तो कितना हो गया हमारे पास A/B कितना हो गया 7 पंजे 35 9 पंजे 45, और B/C हमारे पास कितना हो गया 9 पंजे 45, C रेशियो कितना हो गया 9 चौके 36 36 हो गया। तो A/B/C कितना आ गया 35/45 कितना 36। क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये कट पा रहा है, नहीं कट पा रहा है, तो नहीं कट पा रहा है तो 35/45/36 आ जाएगा इसका आंसर। एक बार क्वेश्चन देखने तो क्या है, AB रेशियो वाला है ना, ठीक है, ओके 35/45/36। ये फंडा क्लियर हुआ। आगे जाके देखते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अब आप लोगों को देख के रखा है क्या A/B 2/3, फिर उसके बाद में B/D दे रखा है 4/5, D/C। क्या इन दोनों के बीच में ब्रिज है, हाँ है। इन दोनों के बीच में ब्रिज है, हाँ है। तो अपन इसका मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं आप लोगों को दूसरी मेथड बताता हूं। अब जैसे मान लो यहां पर C/D है, तो पहले यहां पर ब्रिज तो है ही नहीं, तो एक काम करते हैं इनको उल्टा कर लेते हैं। D/C को हम क्या कर ले C/D कर ले, 7 रेशो को तो 6/7। मान लो अगर आपको D/E भी आ जाए तो फिर क्या करोगे, फिर ये जो मेथड बताई ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अब आप दूसरी मेथड से समझो। तो अपने को निकालना क्या था, क्वेश्चन कहां चले गया, A/D निकालना है। मान लो इसमें A/D निकालना है, तो अब क्या करें अपन A/B इंटू B/C इंटू C/D कर दें, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 इंटू कितना हो गया 4/5 इंटू 6/7। मान लो ये हो गया, तो B से B कैंसल, C से C कैंसल, A/D कितना आ गया 3 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, तो ये 4 दूना 8 8 दूना कितना हो गया 16 और 7 5 35, तो 16 रेशियो कितना आ गया हमारे पास में 35 आ गया। मान लीजिए कि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन ना देते हुए वो क्वेश्चन क्या दे देता आप लोगों को, मान लीजिए आप लोगों को, चलो ये यहां पर दे रखा है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं अपन ये वाले क्वेश्चन को, या आप एक काम करिए A/B/C/D निकालने के लिए बोल देता। मान लो इसी क्वेश्चन में A/B/C/D निकालने के लिए बोल देता, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये मेथड हमारे लिए कॉम्प्लिकेट होती पुरानी वाली। तो इस चीज को समझो, ये लिखा A,
ये लिखा B, ये लिखा C, ये लिखा D। यहां लिखा मैंने इस तरीके से A B C है, अपने को इस तरीके से बढ़ाना है। 4 दूना 8, 8 छंग कितना 48, तो यहां पे मैंने लिखा 48। मल्टीप्लाई करना है इन सबका, 6 चौक 24, 24 दूना कितना हो गया 48, और यहां पर 7 पंजे 35, 35 5 दिया 15, 15 से कितना हो गया 105। तो भैया ये इधर A हो गया और यहां पर कॉर्नर पे क्या हो गया D हो गया। तो यहां पर तीनों का मल्टीप्लाई, ये A की वैल्यू, यहां पर तीनों का मल्टीप्लाई, ये D की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 105 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 48 है, और यहां पर A की वैल्यू कितनी है 2 है। इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या हमको पता नहीं है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 48 दे रखी है। भैया A की वैल्यू यहां पर है तो 2, और यहां पर A की वैल्यू कितनी है 48, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो हमको निकालना किसका B का, तो B की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कर निकालना, तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 के 2, 80 लाख 3 दूना 6 और 1 7, 72 आया। यहां पर C रेशियो D हमारे पास आया तो D की वैल्यू कितनी है 105 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो D की वैल्यू यहां पर लेकिन ओरिजिनली क्या है 7 दे रखी है, तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 105 हो गई। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 15 है तो हमको निकालना किसकी C की, तो C की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालना, तो 6 का मल्टीप्लाई 15 छंगी 90। ये आया हमारा फंडा, समझ में क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 और 80 लाख 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 30, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35 आया दोस्तों। हो सकता हो कि आपको ये मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही हो शुरुआत में, लेकिन दोस्तों बात को समझना, ये मेथड सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब आपको टफ क्वेश्चन अगर आ जाएंगे ना, तो आप लोग बहुत दिक्कत में आ जाओगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। और ये मेथड के अगर आपने 5-10 क्वेश्चन कर लिए तो आपको ये मेथड हर जगह पर काम आएगी, और आपके कोई भी क्वेश्चन जो है, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो ना, आप इसको इजी तरीके से बना सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस मेथड से, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। और क्रॉस क्वेश्चन वाली मेथड अपने बस के बाहर है भैया, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, हम लोगों को A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है। तो हम लोगों को निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो ये लिखा A B C और D, ये खींची लाइन मैंने। यहां लिखना भैया इन तीनों का मल्टीप्लाई, 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई कितना आया 2, 4 दूना कितना हो गया 8। तो ये हो गई A की वैल्यू 2 और ये हो गई D की वैल्यू कितनी 8 हो गई। ओरिजिनली A की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, ठीक है। अपने को निकालना है इसका B का, तो 4 है, ठीक है। तो अपने को निकालना किसका, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, लेकिन अपने को निकालना किसकी 4 यूनिट की, तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 दूना कितना हो गया 8। D की वैल्यू कितनी है 2, और D की वैल्यू यहां पर कितनी है, सॉरी D की वैल्यू यहां पर कितनी है 8 है, और D की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 4 है और हमको C का निकालना है, तो C का कितना दे रखा 1, तो 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये कट रहा है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो 1 रेशो 4 रेशो 2 रेशो 4। कितनी आसान मेथड है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं आएगा तो बताना, दोबारा करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, इस टाइप का एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखते हैं। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3 और y अपॉन z इज इक्वल टू 1/2। अपने को निकालना क्या, x रेशो y रेशो z निकालना है। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 1/2। देखो तो यहाँ पर 3 कॉमन है, क्या ब्रिज तो सेम है हमारे पास में, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा अपना 3 एकम 3, 3 दूना 6, सॉरी। तो ब्रिज कॉमन हो गया, y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, तो केम हो गया। तो क्या बन जाएगा 1 3 और 6, तो x रेशो y रेशो z कितना हो गया 1 रेशो 3 रेशो 6। बिल्कुल आसान था, समझ में आया। तो दोस्तों ये तो था हमारा अनुपात। अब हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन समानुपात का कर लेते हैं। मुझे लगता है थोड़ा समय है अभी अपने पास में, ठीक है। तो देखो समानुपात की बात करें, समानुपात की डेफिनेशन मैंने बता दी। एक क्वेश्चन करवा देता हूं या 2 क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो 3 रेशो 5 दे रखा, प्रोपोर्शन दे रखा 21 रेशो क्वेश्चन मार्क दे रखा है x दे रखा है। अगर मान लो आप लोगों को निकालना किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो आपको पता है कि 2 अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं, समानुपात। तो 3/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 21/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 21 इंटू 5, तो x बराबर कितना हो गया 21 इंटू 5 अपॉन में 3, 3 7 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 5 35। दोस्तों इतना सिंपल तरीका से अपने को करना है, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने बताया। एक क्वेश्चन और देखो, मान लो दे रखा 6 रेशो, अपने को दे रखा 7, प्रोपोर्शन दे रखा है मान लो जैसे 5 रेशो x निकालना। या एक काम करो
x/5 लिखो, ये निकालना है। तो भैया अभी अपन ने क्या करा है, एक चीज समझो वापस से, 6/7 बराबर x/5। एक और बेसिक से बताता हूँ, फिर जल्दी कैसे करते बताता हूँ। इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 6 5 30 हो गया, अपॉन में कितना 7 = x, डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा 7 चौक 28 पॉइंट समथिंग कुछ भी रहेगा, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और समझो कि कैसे डायरेक्ट करना है। जैसे मान लो दे रखा आपको 5/x प्रपोर्शन 7/3, मान लो ये दे रखा अपने को। तो अगर अपने को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना लास्ट में, तो कितना हो गया 5 दिया 15 = और बीच वाली राशि का मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो गया 7x, तो 15/7 हो गया = x। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा 7.5, सॉरी क्या बोलते हैं, 7 से काटोगे 7 दूना 14, 2.5 के समथिंग आ जाएगा। आगे बात करें, एक और क्वेश्चन समझ लो, एक और क्वेश्चन समझ लो इस टाइप का। जैसे मान लो दे रखा है x/5 प्रपोर्शन 9 दे रखा है, मान लो आप लोगों को 20 दे रखा है। तो लास्ट वाली बाहरी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई 20x = अंदर वाली 9 5 45, तो x बराबर कितना हो गया 45/20, 5 से काटा 5 9 45, 5 चौके 20, x बराबर कितना हो गया 4 दूना 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है, तो ये समानुपात हो गया। ये बेसिक से क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आपका काम हो जाए, और इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और साथ साथ में क्या होगा आप लोगों का, अब रेशियो प्रोपोर्शन की जो टॉपिक्स है वो एक एक करके मैं डालते जाऊंगा वीडियो, और आप लोगों को बने रहना साथ में। अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।